रूह का रिश्ता है मेरा, वाह वाह। तुझसे लफ्जों का नहीं, रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में तहलील है, खुशबू की तरह। वाह। तो नाजरीन, आज जो साहब मेरे पास मेरे शो में जिनको मैंने मदऊ किया है, वो गो के इंतहाई नामवर शख्सियत हैं। उनका तारुफ कराने के लिए गो के मैं तो नहीं समझता कि मेरे पास अल्फाज हैं, क्योंकि वो अपनी मिसाल आप हैं। बड़े अच्छे राइटर हैं, बड़ा अच्छा जो है वो प्ले लिखते हैं। और आपने नाज़रीन देखा होगा कि उनके जो मेजॉरिटी जो प्लेस उन्होंने लिखे हैं, उसमें अगर उनके डायलॉग को आप गौर से देखें तो यूं लगता है जैसे वो हकीकत से बहुत करीब हैं। तो आज मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। उनकी शख्सियत जो है, आप यूं समझ लें कि हर दिल अजीज शख्सियत है। और हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो सोसाइटी के वो ख़वातीन व हज़रात हैं, तमाम देखने वाले सुनने वाले, वो उनकी तमाम तर जो काविश है उसको लाइक करते हैं। तो नाज़रीन, आइए आपसे उनसे मैं मुलाकात करवाता हूँ। उनका नाम है खलीलुर रहमान कमर। तो आइए उनसे आपकी गुफ्तगू, मैं आपकी गुफ्तगू अपनी शुरू करता हूँ उनसे। बढ़िया। तो खलीलुर रहमान साहब, मैं आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में तशरीफ लाए। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा शो शुरू करते ही कि ये पिछले दिनों मैंने टीवी में भी देखा, सोशल मीडिया पे भी देखा, ये आप ने जो है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, माई बॉडी माई चॉइस, उसके बारे में जो है जो राय आपने दी, वो काफ़ी हमारी सोसाइटी में जो है वो काफ़ी उसका चर्चा हुआ और काफ़ी ज़ुबान ज़द्दें आम हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कुछ प्लीज़। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कभी भी ये नहीं होता शाहीन साहब कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हमेशा ये होता है मेरा सिगरेट मेरी मर्जी, मेरी गड्डी मेरी मर्जी, अच्छा, मेरा मोबाइल मेरी मर्जी, मेरे बच्चे मेरी मर्जी। आगे गल हुई कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये कभी भी ऐसा नहीं होता शाहीन साहब। अगला सवाल। नहीं, तो ये क्योंकि उसमें वो ठीक है, मैं समझता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन कुछ व्यूअर्स ने सवाल ये भी किया है कि आपका जो रवैया था जब आपसे ये सवाल किया गया एक शो में, तो आप ने बड़ा ही रूडली जो है उसका जवाब दिया, बड़े एक्साइटेड हो गए। तो ये क्या आपकी शख्सियत का इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी कि आप इतने रूड हो गए? क्या वजह है? शाहीन साहब, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। बात यह है कि आप मेरे साथ प्यार से बात कर रहे हैं जी। आपने मुझे इज्जत दी, अपने घर बुलाया, जी जी, ठीक है, मुझे जूस पिलाया, ठीक है, मुझे खाना खिलाया, मुझे आपने इज्जत दी, प्यार दिया, जी जी जी। मैं पागल का बच्चा हूं, मैं आपको गाली दूंगा? मैं पागल हूं, मैं आपको गुस्सा करूंगा? जी जी। जब तक कि आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे तो मैं आपको क्यों कुछ कहूंगा? दिस इज माई क्वेश्चन, टेल मी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं आपको ये बताता हूं जी जी कि उस हाथीनुमा औरत ने, बल्कि यहां पे मैं एक बात का और आगाज करूंगा जी, कि विंगा टिकबा बंदा समझते आप? नहीं मैं विंगी टिंगी गड्डी देखी है तुसी? टेढ़ी मेढ़ी। हाँ जी। अच्छा, जी जी। आप जब भी अंदरून शहर में जाएं तो ऐसे बिंगी टिंगी औरतें और बिंगी टिंगी गड्डियां फिर रही होती हैं। अच्छा, अंदरूनी जिनका शहर, सर उधर जा रहा होता है, बॉडी अच्छे जा रही होती है। आपका मतलब है कि जी जी जी, अंदरूनी मैं वही बात कर रहा शहर जाएं तो बात यह है, उसमें जी। पहले मुझे शर्म बोला, अच्छा, तब मैंने उसको गाली दी।
उससे पहले मैंने क्या बैठा था, मैंने उनकी बात भी सुनी, मैंने सेनेटर साहब की बात भी सुनी, मैं चुप रहा। जी जी। आई वॉज क्वाइट। लेकिन जब मेरी बारी आई, मैंने एंकर से बोला कि मैंने सारों की बातें सुनी है, जी जी। अब मेरी बात पे कोई ना बोले। क्या मैंने कोई जुर्म किया? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही सही कहा। एटिकेट्स भी यही होते हैं ना शिन साहब। सही, जब कोई बात कर रहा हो तो ठीक है, वो दूसरे- बोलते रहे, जी जी। मैं चुप करके सुनता रहा। ठीक। तो जब मैं बोलिया तो उदी खाला क्यों मर गई? ठीक जब है। मैं उनकी बात पे नहीं बोला, जी, मैं जी। उसको कह रहा हूँ बीबी चुप कर जा, बीबी चुप कर जा, बीबी चुप कर जा, बीबी चुप ही नहीं कर रही। बीबी तो इंज बोल रही है जिवें सब्जी खरीद रही। तो मुझे ठीक बड़ा है। गुस्सा आया, उसने मुझे शटअप बोला। उस शटअप की वजह जाहिर बात है शटअप भी अब्यूज में ही आती है, कोई नेकी का काम नहीं है शटअप कहना। मैं आपको अभी शटअप कह दूं, आपको क्या लगेगा? आप गुस्से में आएंगे। ये साइकोलॉजी आपके दिमाग में चीज आ जाती है कि इसने मुझे शटअप बोला, दिस इज इंसल्ट। अगला सवाल कीजिए। मैं सवालों से तंग आ चुका हूँ, कोई और चले, सवाल है ठीक तो है, बताइए, ठीक है। नहीं तो मैं तो खुद जाऊंगा। नहीं नहीं ऐसा अच्छा आप अच्छा ये बताएं, आप समझते हैं कि औरत को आजादी देनी चाहिए, औरत की आजादी होनी चाहिए, आप ये समझते हैं? शाहिद साहब मेरी बात सुनिए, जी जी। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। सारी दुनिया जानती है, मैं कोई नवी गल नहीं करने लगा, जी जी। कि पहले दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम आए। ठीक है। औरत उनकी पसली से निकली। सही। कहां से निकली? पसली से निकली। ठीक है। ठीक है सर? सही। इफ आई एम रॉन्ग यू कैन नहीं टेल मी। you're right। पसली से निकली। ठीक है। जब वो पसली इंसान के जिस्म से निकली तो उस पसली का जिम्मेदार कौन है? मर्द। आपका मतलब है कि उसका तहफ़्फ़ुज़। जी जी। अच्छा। आगे सुने। जी जी। वो पसली से जब निकली, हम्म। फिर मुआशरे में सबसे पहले एक बाप के घर में बेटी होती है। ठीक है। वो बेटी भी होती है, वो बहन भी होती है। सही। बेटी घर में बाप को कहती है या भाई को कहती है मैंने बाहरों दही ला दे, तो भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो बाहरों जाके उन्हें दही ला देगा। ठीक। अगर यही बेटी यही बहन कहेगी मेरी मर्जी, मैं जाके दही आप ले आवांगी या परांदा जाके आप ले आवांगी, तो मैं तो चंडा मारांगा जी। आई कांट गिव द परमिशन कि मेरे घर होंदे हुए, मर्द के घर होंदे हुए कुड़ी बाहर जाके सवाल लगे, नहीं होता। यह हमारा मुआशरा है, हम मुसलमान हैं। Got it? अच्छा। उसके बाद लेट मी कंप्लीट। देखिए आप उसी तरह बीच में बोल रहे हैं, जनाब वो मंसूर बोल रहा था। नहीं आप प्लीज, आई रिस्पेक्ट यू लॉट, प्लीज आप मेरे भाई हैं। कीप इट अप। तो बात यह है, उसके बाद उसकी शादी का मसला आता है। बाप कर्जे लेता है, भाई अपनी मोटरसाइकिल बेचता है, कर करा के उसके जेज का सामान पैदा होता है, उसको बड़ी इज्जत से घर से रुखसत किया जाता है जी। वहां पे वो क्यों नहीं कहती जी मैं आप जेज कर लाऊंगी? ठीक है। वो भी जिम्मेदारी बाप और भाई पे आती है। फिर हम अपनी बेटी बहन को एक गैर आदमी के हाथ में देते हैं, वो उसका हस्बैंड होता है। अब वो उसकी जिम्मेदारी बन गई है। ठीक है। ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, जो एक मिसाल बनी हुई है, सोरिया कार जवाई कुत्ता जी जी बनी हुई है ना सर? जी। एक स्टीरियोटाइप एक है ना, आप इसको एग्री करते हैं? हाँ, ये एक हमारी सोसाइटी में है ना? जुबान ज़द-ए-आम है। ठीक है। जी जी। तो वो क्यों है? अगर औरत का यहां पे सरदारी होती तो बड़े फख्र से लोग औरत के घर में रहते। औरत ब्याह के ना जाती, वो मर्द को ब्याह के लाती। सही। समझ गए? जी जी। तो औरत कहां कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? कहीं नहीं कहती। वो अपनी सारी ख्वाहिशात अपने खामद बाप और भाई से कहती है। आप मेरे साथ कभी आए जहां पे मैं जीरे के चने खाने जाता हूं,
आपको मैं चने खिलाऊंगा, क्या कमाल के चने बनाता है। ठीक है। वहां पे आप देखें, वहां पे दही की दुकान है, चने की दुकान है। वहां पे सुबह कई बाप, कई भाई, कई खामद पार्टी बनाने के नाल उत्थे आए होंगे ने, धुन्नी इन्नी वड्डी कट के आए होंगे दही लैन। उन्होंने कौन भेजदा है? उन्हों दी मां भेजदी, उन्हों दी बीवी भेजदी, उन्हों दी बेटी भेजदी। ठीक है जी, सही, बिल्कुल। अगला सवाल कीजिए, मैंने आपको अच्छा, सारे जवाब दे दिए। अच्छा, तो आप मुझे यूं लगता है, क्योंकि ये व्यूअर्स की तरफ से है ये बात, जी 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 जी, कमर साहब ज़हन में रखिएगा, ये मेरी जो है किसी किस्म की ये सवाल मैं खुद से नहीं कर रहा, जी जी, मेरे व्यूअर्स की तरफ से सवाल मुझे आए हैं। वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी बातों से उन्हें यूं लगता है कि जैसे आप औरत को, खा वो बेटी के रूप में हो, खा वो बीवी के रूप में हो, खा वो बहन, आप उसको बांदी बनाना चाहते हैं। मैंने कब कहा जी, मैं किसी को बांदी नहीं बनाना चाहता। ठीक है, इस दुनिया में, चले आप दुनिया की छोड़ दें जी, आप पाकिस्तान के अपने मुआशरे की बात कर लें, कहां पे लड़की बांधी है? कैन यू एक्सप्लेन मी? कहां पे लड़की बांधी है? आप ऐसी ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे देखें। जी जी, मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था जिसमें लिखा था विलेज लाइफ। वहां पे लड़की गांव में बैठ के रोटियां पका रही है और लोगों को दिखा रही है कि मैं रोटियां पका रही हूं। कदी बांधी? मेरे घर में मेरे घर की औरतें जो भी करती हैं मुझे साथ रख के करती हैं। ये होती है अच्छी नस्ल औरत की बात। मेरी बीवी है, मेरे साथ मिलके कोई भी फैसला लेगी मुझे बीच में रख के लेगी। मेरी बेटी मुझे बीच में रख के फैसला लेगी। ये हमारी सखावत है, हमारा पाकिस्तान है, हमारा कुरान ये कहता है। मुझे बताइए, जहां औरत तलाक हुई, जिसने फैसला किया, वो कौम बर्बाद नहीं हुई? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तो आप समझते हैं कि औरत को जो है आजादी है? बिल्कुल है, लेकिन आजादी वो नहीं है बाहर चौक से जाके डम 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 नचना, वो आजादी नहीं की। औरत अपने भाई के साथ भी, अपने बाप के साथ भी, अपने खामद के साथ भी बाजार जा सकती है, शॉपिंग कर सकती है। हाँ, वो बच्चों के साथ भी जा सकती है। ठीक है। और रक्षा फड़ के भी जा सकती है, और उबर करा के भी जा सकती है, और खामद डाल भी जा सकती है। लेकिन अदा मतलब नहीं हुआ कि वो खामद अगे खलो गई है कि मेरी मर्जी, जिस तरह वो उसने बात की कि मेरी मर्जी, मारिया वासी कहती है मेरी मर्जी, जब मैं 6 बच्चे पैदा करा मेरी मर्जी, बच्चे 8 बच्चे बचे। ओ भाई, ये नहीं है ऐसा। अगला सवाल कीजिए, मैं सवालों से तंग आ गया। अच्छा, नहीं तो आपका मतलब है कि औरत को आजादी बिल्कुल है, लेकिन मर्द के तहफ्फुज में औरत का होना जरूरी है। मर्द की छांव होगी तो औरत आगे चलेगी। अच्छा भाई, चले, ठीक है, ये बात। मुझे आप एक और बात बताइए, मुझे बात याद आई है। जी जी जब मां बेवा हो जाती है, जी जी, देखिए आपकी बातों में मैं पुट्ठा सिगरेट पी रहा हूं। अच्छा, जब औरत बेवा हो जाती है, जी जी, उसका मुहाफिज कौन बनता है? उसका बड़ा बेटा। ऐसे ही। जी जी, ठीक है, सही। और उसकी दुश्मन सबसे बड़ी कौन होती है? उसी की बहू। जब भी खामद घर से घर आता है, सॉरी बाहर से घर आता, बीवी कहेगी अज मां ने तेरी आ किता, अज मां ने तेरी आ किता, अज मां ने तेरी आ किता, अज मां ने तेरी आ किता। जी जी, मां के कोल बैठोगे, मां कहेगी तेरी बुढ़ी ने आ किता, अज तेरी बुढ़ी ने आ किता, तेरी बुढ़ी ने आ किता। बंदा किथे जावे? सही, ठीक है सर, यू राइट। शेल्टर बनाने वाले लोग कौन है? आप और हम। मर्द की बुढ़ी ओनू दूजी बुढ़ी नू शेल्टर विच पहुंचाने ली है। ठीक है, ठीक है सर, सही सही। अच्छा, मैं एक और बात करता हूं। जी जी, आप कहते हैं कि मैं ये कहता हूं, मैं वो कहता हूं। आप जितने भी मेरे ड्रामों के अलावा आप जितने भी ड्रामे निकाल के देख लो, वहां पे सास बहू की लड़ाई चल रही है। ऐसे ड्रामे बनाने बड़े आसान है। मैं आपको ऐसे
10,000 ड्रामे बना के उनको हिट भी करा के आपको दे सकता हूं। अभी आपको स्टोरी बताता हूं। ये देखिए, ये बहू, ये सास, ये ससुर, और ये एक ड्रामेबाज नंद जो अपना घर छड़ के आई है, जिन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਸ ਬਹੂ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। और जब मैं मेरे पास मैं दानिश को मारता हूं तो सारे कहते दानिश मारता, प्यारे अफजल में तुमने उसको मार दिया, अफजल को मार दिया। मैंने तो भाई हर ड्रामे में औरत की इज्जत की है, क्योंकि मेरी मां भी एक औरत थी भाई। मैंने कभी किसी औरत को बुरा नहीं कहा। लेकिन सर, एक बंदा, मुझे, मेरा एक नाम है, मुझे लोग जानते हैं, एक आम बंदे को भी आप शटअप कह दे तो उसको भी गुस्सा चढ़ेगा भाईजान। मैं तो फिर एक पब्लिक फिगर हूं, लोग मुझे जानते हैं। सही सही, यू राइट, ठीक है, बिल्कुल सही। और मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आप यकीन जानिए, आपको यह भी पता होगा कि मैं अपने काम में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं अपना काम बिल्कुल एक्यूरेट करता हूं। मुझे यह भी बुरा लगता है कि मेरे स्क्रिप्ट पे कोई जेर जबर पेश की कोई अजाफा या कम कर दे या डायलॉग सही ना बोले, मुझे यह भी बुरा लगता है। ठीक है, मैं उसको एक्टर नहीं मानता जो डायलॉग को सही तड़ा ना पड़े। ठीक है, मेरे एक बंदे से कोई इख्तलाफात नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन मैं जेन्युइन बात करता हूं। ठीक है, अगला सवाल करो। अच्छा, ये बात जो है ना, क्योंकि मैंने ये सारी जो आपने गुफ्तगू की है, इससे जो मैंने अंदाजा लगाया है कि आप हस्बैंड को जो है, यानी बीवी को सिक्योरिटी जो है वो वहां पहुंचाना वो हस्बैंड का काम है, ये उसका फर्ज है। यहां मुझे ये बताइएगा कमर साहब कि एक फीमेल जेंडर जो है और एक मेल जेंडर जो है, क्या आप समझते हैं कि दोनों के हकूक जो हैं वो मसावी होने चाहिए? इससे कतई नजर कि वो हस्बैंड है या वो वाइफ है। देखिए शहीन साहब, बात ये है, मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मैं किसी के हकूक पर नहीं बोल रहा, मैं किसी के फराइज पे नहीं बोल रहा। मुझे दुख हुआ है तो ये हुआ है कि लाइव एक प्रोग्राम में मुझे बैठा के शटअप कहा जाता है। क्या मैं भीगी बिल्ली की तरह चुप कर जाता? क्या मैं रेटिंग बढ़ाने के लिए उस औरत को और चांस देता? नहीं सर। चाहे मैदान जंग हो, चाहे कोई जगह हो, जी जी, चाहे माल रोड हो, जहां पे मैं खड़ा हूं, जी जी, जहां कोई मेरी इज्जत पे बात करेगा या कोई मुझे इस तरह बात करेगा, आई विल डैम केयर के कोई, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर, जी जी, ठीक है, मैं किसी के घर से नहीं खाता हूं। अल्लाह ने मुझे अता किया। मैं हमेशा हर इंटरव्यू में ये कहता हूं कि ये अल्लाह ने मुझे अता किया, ये जो मैं लिखता हूं, इट्स अ गॉड गिफ्टेड। और जब आप उसी गॉड गिफ्टेड इंसान को एक प्रोग्राम में बुला के शड़क बोलते हैं, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मैं आपको फूलों का गुलदस्ता दूंगा? ठीक है, सही, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपके साथ। अच्छा, एक और बात आपसे मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। आप समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में जिस तरह से मर्द अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, जहां चाहें घूम फिर सकते हैं, जिससे चाहे मिल सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं, डेटिंग कर सकते हैं, डेटिंग कर लें या कोर्टशिप कर लें, तो इसी तरह से औरत को भी ये इख्तियार होना चाहिए कि वो भी इस तरह के जो फेल हैं, अगर वो मेरी करना बात चाहे, सुनिए, आप तो वो बात कर को सकते बहुत हैं। आगे लेके जा रहे हैं। जी जी, मेरी बात सुनिए, एक बात याद रखिए, अगर
एक बंदा अपनी बेटी को यह इजाजत दे दे कि आप जो मर्जी करें बाहर जाके, या अपनी बहन को या अपनी मां को या अपनी बीवी को, तो ठीक है फिर सारे करें। ये तो बात आ गई बगैरती पे। तो इस पे ज्यादा बात मत कीजिए, आप कोई और सवाल कीजिए। ओए काटेगा काटेगा। अच्छा नाज़रीन, ये तो मैंने शहीन साहब मेरी बात से- सुनिए, मेरी जी, बात जी, सुनिए। मैंने अभी कट कर आया था, जी जी आप मेरे दोस्त हैं, जी जी ठीक है। अब इन मैं आपके पास इसलिए आया था क्योंकि मैंने ये सुना था कि आप और हम में जी जी बड़ी डिफरेंट चीजें होती हैं। जी। अब आप भी मुझे वही बातें करेंगे, वही इंटरव्यू, वही मारवी सरवत, वही फलाना, वही टमकाना, तो आई कांट एंजॉय इट। मैं ये ठीक सारी है। बातें बता चुका हूँ, चले ठीक है, उससे अब हटके- कुछ और बात कीजिए। हाँ। अच्छा, ये अभी रिसेंटली आपका ड्रामा जी, पिछले जी। दिनों उसका इख्तिताम हुआ है और बड़ा ही अच्छा उसका लोगों ने, पब्लिक ने बहुत इंजॉय किया और बड़ा अप्रिशिएट भी किया। तो मेरे पास तुम हो, मैं कहूँ आपके पास क्योंकि ड्रामे का नाम है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ पब्लिक की तरफ नाला वास्ता से। मैं तुम्हारे को नहीं, बनाऊंगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो क्या आपने जो ना सारी पब्लिक जो है, सभी खवातीन और हज़रात जितने भी देखने वाले थे, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जो है वो दानिश जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा। नहीं, मैं आपको दानिश। बात बताऊं, तो ये मैं आपने बड़ी क्या प्यारी किया? आपने बात की। जी जी मैं आपको एक बात बताऊं, जब इंसान की शादी होती है ना, मैं यहाँ पे एक और आपको बात बताता हूँ। जी। ये पूरी दुनिया में चला हुआ है लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। हम्म, अरे भाई, मैं तो 30 साल पहले लॉकडाउन मेरा हो गया था जब मेरी शादी हुई थी। अच्छा आपकी शादी हुई, आप भी लॉकडाउन हो गए, अच्छा। ऐसे ही है। हाँ, वो चेंज तो आती है। और डर क्यों रहे हैं, हंसे हैं। नहीं, चेंज तो डेफिनेटली जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ना, लॉकडाउन हो जाता है बहुत बंदा। सारी चेंजेस आती हैं ठीक है। लाइफ में। जी जी तो मैं ये कह रहा था कि दानिश, ऐसे हजारों दानिश है जिन्हों का ब्याह होंदा मर जाता, हम्म, प्यार प्यूर सारा मिट्टी च, बच्चे पैदा हो गए, बच्चों की फीस देनी है, स्कूल जाना है, इधरों ले आना है, उधरों यह करना, उधरों वो करना, मोहब्बत तो मर गई है। हम्म, तो मैंने तो सिर्फ एक इंसान को धक्का देके मारा, बस खत्म बात। उसने बेवफाई की, अगर वो जिंदा रहता तो वो कहां जाता, वो कहां जाता, वो तो बीमार हो जाता ना। तो मैंने कहा मर जाओ, तो वो मर गया। नहीं, तो जहां तक ये बेवफाई की आपने बात की है, वो अगर ड्रामा देखें तो दानिश की बेवफाई तो इतनी मुझे तो कोई नजर नहीं आई कि उसने क्या बेवफाई की। वो तो बड़ा कमिटेड था अपनी वाइफ के साथ, अपने भाईजान, बच्चे के आपने साथ। ड्रामा देखा? हाँ, बिल्कुल देखा है मैंने। आपको किसने कहा कि दानिश ने बेवफाई की है? मैंने कहा लड़की ने बेवफाई की है। तो फिर लड़की को मारते हैं आप, कैसे आपने लड़के मारते? को मार दिए। कैसे मारते? लड़की ने बेवफाई की, आप उसको आप लेसन दें, उसको एडवाइस दें। आपने सब्जी मेरी गल सुनो, जी जी बंदा हर्ट होया, वो बीमार होया, उन्हें हार्ट अटैक होया, वो फौत हो गया क्योंकि उसकी बीवी किसी और नाल ब्याह कर रही है। वो सब कुछ लुटा के आ चुकी है, फिर आगे वो माफी मांग रही है। हम्म, आप ये देखें कि जब वो मरा, हम्म, ड्रामा हिट हो गया, और ये पहली दफा हिस्ट्री में हुआ कि ड्रामा सिनेमा में चला। जी जी बिल्कुल, ये तो है फर्स्ट टाइम जो है ये। और मेरा इंशाल्लाह मेरा अगला ड्रामा जहाज में चलेगा। जहाज में हाँ जी, वो कैसे? वो आपको मैं बता नहीं सकता। उसके लिए स्पेशल आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी जहाज में ड्रामा देखने के लिए, और लोग लेंगे। अच्छा, कोई ऐसा ड्रामा लिख रहे हैं आप? और यार लिख रहा हूं, पीछे ही पड़ गए हो। नहीं, ताकि नाजरीन को जो है ना, एक असल में नाजरीन पूछते भी हैं, क्योंकि वो बार बार ये क्वेश्चन मुझसे कर रहे थे कि जी उसको जो है आपने दानिश को जो है वो क्या। अरे जी मेरी बात सुनिए, हम इंटरव्यू कल कर लेंगे, अभी इजाजत दीजिए मुझे, आप रिकॉर्डिंग में जाना। अच्छा अच्छा, चलें। तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए, सलाम कीजिए, बड़ी मेहरबानी खत्म कीजिए। खलील और रहमान कमर साहब, आपकी तशरीफ मैं आफरी नाज़िर का- से एक बात करना चाहूंगा। जी जी प्लीज। Viewers, I want to talk to you one thing. ये जो आप और हम चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको कमेंट्स दीजिए,
और इंशाल्लाह आज खलील रहमान कमर की डमी बैठी है, तो इंशाल्लाह असल खलील रहमान कमर भी ज़रूर आएंगे यहाँ पे, अगर आप बुलाएंगे तो। जी जी, क्यों नहीं, हमें तो बड़ी और खुशी होगी। ये सिर्फ मैं यही कहूँगा कि इसमें किसी की भी दिल आज़ारी नहीं है, ये एक फ़नी सा एपिसोड बनाया है हमने। और खलील रहमान कमर साहब हमारे उस्ताद हैं, बड़े हैं, मैं तो डमी हूँ उनकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमने उनके लिए कुछ ऐसा किया है, सिर्फ ये इंटरटेनमेंट के लिए है। मैंने उन लोगों को जवाब दिया है जिन्होंने खलील रहमान कमर साहब की बहुत ही गंदी नकल की, जिसमें वो हमने देखा जियो में एक शख्स ने बड़ी अजीब सी नकल की। तो यहाँ से शाहीन साहब ने मुझे कहा कि उज़ैर, तुम इनकी नकल बहुत अच्छी करते हो और यू शुड ट्राई। तो हमने इसको ट्राई किया है सिर्फ आप लोगों का दिल जीतने के लिए और खलील रहमान कमर साहब का दिल जीतने के लिए। तो शाहीन साहब अब आप बात कीजिए। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे पास कमर साहब की जो डमी मौजूद है, उन्होंने खुद ही आपके सामने ये बात उन्होंने मान ली कि वो असल में खलील रहमान कमर जो बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत ही अच्छा ड्रामा लिखते हैं, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो अक्सर में ये हमें ये दिखाने का मकसद ये था कि आप क्योंकि मैं जब भी फेसबुक पे जाता हूँ या सोशल मीडिया पे, तो मुझसे लोग मेरे जो चाहने वाले हैं वो मुझसे सवाल करते हैं कि आप खलील रहमान कमर साहब से अगर वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम कनाडा में होते हैं, ऑटवा का शहर है, ये एक फेडरल कैपिटल है कनाडा का, तो जो ही कभी हमें मौका मिलेगा, अगर वो कहीं जब कभी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं हमारे पास, तो हम उनको बिलमुशर्रफ़ा आपसे मिलवाएंगे, उनकी मुलाकात जो है आपसे करवाएंगे। तो इस वक्त क्योंकि हमें यही अवेलेबिलिटी हमारे पास थी जो कि हमने आप तक पहुँचाई, और जाते जाते मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल, आप और हमको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप मुझे बताइएगा कि जो आज आपके सामने मैंने शो पेश किया जिसमें खलील रहमान कमर साहब मौजूद थे, वो आपको कैसा लगा। आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही आपका होस्ट अरशद शाहीन आपके अपने चैनल आप और हम से कनाडा ऑटवा से इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।